हाँ भाई, कितने कमाए आज? साहब 300 रुपये सर। 300 रुपये? 250 रुपये तो जायज किराया होता है और तूने सिर्फ 50 रुपये ऊपर कमाए हैं। बेवकूफ। भैया आता नहीं, क्या करूँ, बैठे बैठे परेशान हो जाते, लेकिन कोई ग्राहक नहीं बैठता आजकल। अबे नहीं बैठता तो रिक्शा खड़ा कर दे, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, समझा? साहब गलती हो गई, क्या करे, काम करते हैं होता नहीं है। 50 रुपये तो दे दो, कुछ खा लूँगा। तुझे ना ये 50 रुपये भी नहीं मिलेंगे। जो तूने काम एक्स्ट्रा नहीं किया ना, ये उसकी सजा है। अगली बार बेटा पैसे ज्यादा नहीं आए ना तो ये रिक्शा खड़ा कर दियो गोदाम में, वरना तेरे को बेच के पैसे निकालूंगा मैं। जी साहब, अगली बार से पूरे पैसे मिल जाएंगे, इस बार माफ़ कर दीजिएगा। हाँ भाई तू। साहब सिर्फ 200 रुपये कमाए हैं। 200 रुपये क्यों भाई? वही मैम साहब ने किराया नहीं दिया मेरे को आज। आइए मैडम। मैडम पैसे तो दे दीजिए। किराया? किस बात का किराया? मैडम इतनी दूर से रिक्शा खींच के ला रहा हूँ मैं, मेहनत की है मैंने, किराया बनता है मेरा। अबे ओ सुन, किराया लगता होगा बाकी लोगों का। मैंने आज तक किसी भी रिक्शे वाले को कोई किराया नहीं दिया, समझा? वो क्यों मैडम? वो इसलिए क्योंकि जितने भी यहाँ रिक्शे वाले हैं सबको मेरा बॉयफ्रेंड मैनेज करता है, तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है मुझसे पैसे मांगने की। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो और आपका बॉयफ्रेंड कौन है, क्योंकि इसी किराए से मुझे मालिक को रिक्शे का किराया देना है और अपना घर चलाना है, तो इसलिए पैसे दो मुझे। पैसे चाहिए तुझे ना, औकात में रहकर बात करा कर, समझे? मैडम आपने थप्पड़ क्यों मारा? मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा था, अपने हक के पैसे मांग रहा था, इसमें आपने थप्पड़ क्यों मार दिया? देखो जो करना है ना तू वो कर ले, मैं तो नहीं देने वाली पैसे। ये भी तुम्हें पता है ये ना मुझसे पैसे मांग रहा था, इसे जरा बताओ कि मैं कौन हूँ। साहब मुझे क्या पता कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं तो अपने हक के पैसे मांग रहा था, लेकिन इन्होंने दिए नहीं। तमीज से, गर्लफ्रेंड है वो मेरी और उससे पैसे मांग रहे तू हैं? मुझे पता होना चाहिए कि मालिक कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, समझा? साहब मुझे पता है आप क्लब जाते हैं। जरूरत से ना ज्यादा भी नहीं पता होना चाहिए है मुझे। और बुढ़े तो ये बता कि तूने कितना कमाया है आज? माफ करना मैम साहब, 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपए? इसने तो आज का किराया भी नहीं निकाला। इस बुढ़े से काम भी नहीं होता, कितना आलसी है ये, निकालो इसे काम से बाहर। क्या करें मैम साहब, अब उम्र हो गई है ना तो थोड़ी तबीयत खराब रहती है, इसलिए ज़्यादा सवारी उठा नहीं पाया। अबे वो एक बात बता, तेरे परिवार का ठेका ले रखा है हमने? हाँ ऐसा है, मेरे को पैसे चाहिए, समझ आ रहा है? साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरा परिवार इसी रिक्शा से चलता है, अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं आपको कल ज़्यादा पैसे दे दूँगा। अगर पैसे ना मिले ना तू दिखेगा और ना ये रिक्शा। ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा साहब। चलो बेबी चलें। सर आपने बुलाया? हाँ सुमित, मैंने बुलाया। उसका क्या हुआ? मैंने 250 रिक्शे भी बांटने के लिए बोला था। हाँ सर बढ़ गए, सारे गरीबों को बांट दिए मैंने। इन्हें क्या पता उन रिक्शे से कमाई कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ सुमित, कोई बात है क्या? अरे नहीं सुनो, कुछ नहीं, वो बस कुछ सोच रहा था। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं ये सोच रहा था कि अगले महीने 50,000 गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाए, यानी गरीब लोगों को खाना खिलाया जाए, तो तुम्हारी क्या राय है इसमें? कैसा रहेगा, ठीक रहेगा? सर बहुत अच्छी सोच है, बहुत सही कर रहे हैं आप। हाँ तो फिर एक काम करना, तुम मुझे लिस्ट तैयार करके दे देना कि क्या क्या लगेगा, कितना खर्चा आएगा, मैं ना तुम्हें पैसे कर दूंगा, ठीक है? सर वो बात ठीक है आपकी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप गरीबों को रोजगार दिला रहे हो, उनके बच्चों का दाखिला करा रहे हो, उनको खाना दे रहे हो, ये सब करने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया तुमने सुमित। तुम्हें पता है इंसान के पास पैसा तो होता है, लेकिन संतुष्टि भी बहुत मैटर करती है। जैसे कि मेरे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरे को संतुष्टि जब मिलती है जब मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ। हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप जैसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में। अच्छा अब तुम एक काम करो, लिस्ट बना के मेरे को दे देना, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। अब तुम जा सकते हो, बस यही बात करनी थी मेरे को। अरे भैया क्या आराम से चल रहे हो?
जल्दी जल्दी चलो, भाभी घर पे इंतजार कर रही होगी। तो शेखर क्या मुंह लेके जाऊं घर? सुबह से शाम हो गई, बस ये 100 रुपये कमाए हैं। और तो जानता है इससे ज़्यादा तो मेरे खर्चे हैं। अरे बच्चों की पढ़ाई है, उनके दूध का खर्चा है। अबे 100 रुपये लेके मैं घर नहीं जा सकता ना। बात तो आपकी सही है, मेरी कमाई ठीक हो गई थी आज। तो आप एक काम करो, ये रख लो। अरे लेकिन तेरी कमाई के पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ शेखर? अरे रख लो, मैंने अपने 25-30 रुपये साइड रख लिए हैं। मैं अकेला ही हूँ, खर्चा क्या है मेरा? 20 रुपये में फुल प्लेट खाना मिल जाता है और 10 रुपये की चाय, चल जाएगा मेरा गुजारा। आपको इन पैसों की बहुत ज़रूरत है, आपका परिवार है, उनका ख्याल नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? ये पैसे मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा शेखर। अरे कोई जल्दी नहीं है, क्यों टेंशन लेनी हो रही है पैसे लौटाने की? आ जाओ। ये रिक्शे वालों ने सारा काम खराब कर दिया। चला चला के पैरों में दर्द हो गया, लेकिन सवारी नहीं मिल रही। यार लगता है रिक्शा उक्शा बंद करके ना कोई और काम करना पड़ेगा, वरना घर तो चलेगा नहीं, ऊपर से मालिक और सुनाएगा। आज बढ़िया काम हो गया, अच्छे खासे पैसे बन गए। घर पे जाऊंगा और मस्त खाना खाऊंगा। ये क्या हो गया? मेरी नजर लग गई। अब इसका टायर बदलवाना पड़ेगा। पैसे तो इसमें चले जाएंगे बहुत सारे। किस्मत ही खराब है यार। अबे तूने पागल समझ रखा है क्या? हाँ, अबे 10-20 लाख रुपए तो रोज लेके चलता हूँ मैं। अबे तूने मेरे को पागल समझा है? अबे यार ऐसा है, दिमाग मत खराब कर, ठीक है? मैं आ रहा हूँ अभी, तू भी मिल मेरे को वहाँ पे। दिमाग खराब कर दिया यार। अरे ये बैग किसका है? अरे किसी का बैग है तो बता दो। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये बैग किसी का है? एड्रेस दे रखा है इसमें, हो सकता है शायद कोई भूल गया होगा, दे के आ जाता हूँ। अरे भैया आ जाओ बैठो। अरे भैया रोहिणी रिठाला मादीपुर आ जाओ भैया बैठो। अरे भैया आप आ जाओ बैठो। अरे भैया जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ दूंगा। रिठाला भैया आ जाओ। ओ भैया, मैडम, हाँ बैठो मैडम। सुबह से शाम हो गई, एक भी सवारी नहीं मिली। मालिक को इसके पैसे भी देने हैं, इससे कैसे चलेगा? यस सर, आपने बुलाया मुझे? अरे यार क्या बताऊँ तेरे को, मेट्रो के पास खड़ा था मैं। बातों ही बातों में मेरे हाथ में बैग था, वो मैंने किसी रिक्शे के ऊपर रख दिया और मैं वहाँ से गाड़ी में बैठ के निकल गया। मेरे को बाद में समझ में आया कि मैंने वहाँ पे बैग छोड़ दिया है। सारे रिक्शे तो अपने ही अंडर में काम करते हैं। अच्छा तो एक बात बता, तू पता लगा सकता है किसका रिक्शा है वो? कोई पहचान नहीं है वैसे उसकी? सर आप चिंता ना कीजिए, सुबह तक आपका बैग आपके पास होगा। जल्दी ढूंढ यार, उसमें 20 लाख रुपए हैं, कोई छोटी रकम नहीं है। 20 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है, पर आप बेफिक्र रहिए, बैग मिल जाएगा। मैं जल्द से जल्द ढूंढता हूँ उसे। कमिंग। साहब ये बैग। अबे यार, इसे भी अभी आना था क्या? ये बैग मुझे दे। ये बैग तो वही है जो मैं रिक्शे के ऊपर भूल आया था। पैसे देखूं, पैसे तो पूरे हैं, इसका मतलब पैसे नहीं निकाले इसमें से। तुझे पता है इस बैग में क्या था? हाँ साहब मुझे पता है, इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं। 20 लाख रुपए थे इसमें, और इतने पैसे तो मेरे को वापस करने आया। साहब भले ही गरीब आदमी है, लेकिन मेहनत करके कमाना जानते हैं।
चोरी करके अपना घर थोड़ी भरेंगे। साहब मुझे माफ़ कर देना, मैं आज आपको किराया नहीं दे पाऊँगा। क्या है ना, पूरा दिन तो साहब का एड्रेस ढूंढने में निकल गया। ओए, बाद में बात करता हूँ तुझसे। पैसे? कौन से पैसे? किस पैसे की बात कर रहे हो आप? और सर क्यों बोल रहे हो इसे? कोई नहीं सर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सुमित साहब, हम लोगों को रिक्शा देते हैं किराए पे, और हमारी जो कमाई होती है उसमें से थोड़ा बहुत पैसा हमको भी देते हैं। क्या? ये क्या सुन रहा हूँ मैं सुमित? तू कौन से रिक्शे किराए पे देता है? अरे कितना अजीब आदमी है सर, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। गलतफहमी है, झूठ बोल रही है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके रिक्शे किराए पे चलाते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो मैं बुला के ले आता हूँ उन लोगों को। शर्म आनी चाहिए सुमित तुझे। मैंने तेरे ऊपर कितना भरोसा किया और तू मुझे ही लूटने चला। हाँ, अरे तेरे को शर्म नहीं आई? इसको कोई किराया देने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसके कोई रिक्शे हैं। वो रिक्शे मैंने दिए थे, मैंने 250 रिक्शे बांटे थे, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास रोजगार आ सके, वो कोई गलत काम ना करें और ईमानदारी से अपने परिवार को पाल सकें और खुशी से रह सकें। और हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम अपने सारे साथियों को बोल देना किसी इंसान को किराए के नाम पे 1 रुपया ना दें, क्योंकि वो रिक्शा तुम्हारा है, किसी और का नहीं। साहब, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं जो हम जैसे गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं, और आप तो बिल्कुल ही निर्लज आदमी हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक इंसान लोगों का भला सोच रहा है और आप उसमें अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। अरे ऐसे लोग आंख बंद करके आप जैसे लोगों पर कई बार भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उन लोगों के भरोसे को तोड़ देते हैं। उन लोगों के भरोसे को तोड़ने के साथ साथ खुद की जेब तो भरते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लाचार आदमियों पे जुर्म करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अरे कमाना है तो खुद की मेहनत का कमाओ ना, हमारा हक क्यों मार रहे हो? साहब, बहुत ही गंदे आदमी हैं ये, इनको छोड़ना मत, इन्हें सज़ा देना। इन्होंने सताया है हम लोगों को, हमारा हक मारा है। मेरे को अपने हक की चिंता नहीं है, मैं अभी भी किराए पर रिक्शा चला लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल काम है। वो अपने परिवार को जैसे तैसे पाल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाने देते हैं। नहीं, इसको तो मैं इतने आराम से नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसने बहुत लोगों के साथ गलत किया। अरे गरीब लोगों के साथ गलत करते हुए तेरे को शर्म नहीं आई? तेरे को तो बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए थी। मदद करने की तो दूर की बात रही, तूने उनके हक के पैसे खाए। हाँ, तू अब नहीं बचने वाला। तेरे को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा जब तेरी अकल ठिकाने आएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मैं जिन लोगों की मदद कर रहा हूँ वो सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही नेक दिल के हैं। और साथ ही साथ मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मेरी वजह से तुम लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब बेरोजगारी में इंसान परेशान होता है तो मजबूरन गलत कदम उठा लेता है, चोरी चकारी करने लगता है। देखिए, चोरी चकारी हर मायने में गलत है, लेकिन कई बार इंसान कर देता है। लेकिन आपकी वजह से कहीं ना कहीं कई लोग गलत राह पर भटकने से बच जाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोजगार देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, आप रोजगार दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है साहब। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है, कई लोग दूसरों के हक को मारते हैं, जो कि गलत है। अरे अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो उसके हक को तो कम से कम मत छीनिए। पहले तो अगर आपके पास पैसा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि दान करो, धर्म करो, लोगों पर दया करो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनका हक तो मत मारो। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।